केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करने रायपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की जुबान फिसल गई और उन्होंने आयुष्मान योजना को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान भी दे दिया। भाजपा दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल जैन ने कहा कि पहले लोगों को इलाज के लिए जमीर और जमीन तक बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुकबंदी में क्या से क्या कह गए। आयुष्मान योजना से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। डॉक्टर हूं, मैंने देखा है कि लोग अपने परिजन का इलाज कराने के लिए कैसे जमीन बेचते थे और जमीन बेचते थे। ना उनको जमीन बेचना पड़ेगा, ना जमीन बेचनी पड़ेगी और उनके अपने प्रियजनों का इलाज सरकार के माध्यम से और अच्छी तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा। नहीं तो पहले बाप कहता था, बेटा मुझे अगर इस तरह की बीमारी निकली है तो तुम मुझे घर ले लो और मेरी मृत्यु का इंतजार करो, वो अपने सारे बच्चों का जीवन व्यर्थ मत करो। अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये जुबान तो फिसलने वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरा जस्टिफाई करते हुए कोशिश कर रहे हैं वो जस्टिफाई करने के अपने बयान को, लेकिन शब्द जो हैं वो विवादित की श्रेणी में आ गए कि ज़मीर और ज़मीन दोनों बेचनी पड़ती थी पहले इलाज के लिए। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है, जबकि 15 साल से प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन है। और रायपुर से खबर आपको बता दें, बीजेपी के करारी हार पर अनिल जैन ने कहा है कि लोगों की नाराज़गी भांप नहीं पाए और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हम हार गए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं अनिल जैन और उन्हीं के प्रभार के दौरान ही विधानसभा का चुनाव भी पार्टी ने लड़ा और मिशन 65+ साकार नहीं हो पाया। अब बीजेपी की करारी हार पर अनिल जैन ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लोगों की नाराजगी हम भांप नहीं पाए, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार गए। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पत्रकारों ने विरोध किया। अनिल जैन ने पत्रकारों को कांग्रेसी कह दिया और कई पत्रकारों ने फिर इसका विरोध किया। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले भी गए। अनिल जैन पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए। हार के बाद भी अनिल जैन के पद पर बने रहने के सवाल पर वो भड़क गए और पत्रकार से कह दिया कि आप कांग्रेसी हैं। पत्रकार ने इस पर आपत्ति जताई। अनिल जैन ने भड़क कर कह दिया कि कोई मुझसे काउंटर सवाल नहीं करेंगे। पत्रकारों ने बाद में इस प्रेस वार्ता का ही बहिष्कार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस दौरान एक सवाल जब पूछ लिया गया तो भड़क गया अनिल जैन। वो पूछा इतना ही गया कि आप विधानसभा चुनाव में प्रभारी थे और चुनाव के बाद इतनी बुरी हार हो गई तो अभी भी आप प्रभारी बने हुए हैं। इस पर भड़क गए और कह दिया कि आप तो कांग्रेसी हैं। और साथ ही साथ जब आपत्ति ली गई तो उन्होंने कह दिया कि कोई मुझसे काउंटर सवाल नहीं करेगा। तो फिर ये प्रेस वार्ता बुलाई क्यों जाती है, सवाल भी ये भी उठता है। फिर पत्रकारों ने इस पर आपत्ति जताई और पत्रकार वहां से चले गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल जैन भड़क गए सवाल करने पर। एक पत्रकार ने सवाल कर लिया था कि आखिर आप अभी पद पर कैसे बने हुए हैं, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो तो आपके पक्ष में नहीं आए हैं। बस इसी बात से नाराज हो गए, इसी बात पर भड़क गए और भड़कने के साथ साथ पत्रकार पर उन्होंने तोहमत लगा दी कि आप कांग्रेसी हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं। बल्कि जवाब देना था, लेकिन उन्होंने तोहमत लगा दी पत्रकार पर कि आप कांग्रेसी हैं। जिसके बाद विरोध जब किया गया तो फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझसे कोई काउंटर सवाल नहीं करेगा। इसके बाद प्रेस वार्ता का बहिष्कार पत्रकारों ने कर दिया। आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या? भाई पद पे बने निर्णय का, पद पे बने का निर्णय नहीं है। नहीं ऐसा नहीं भाई, ये सवाल ठीक है। आप सवाल ठीक मानते हैं, आप सवाल ठीक मानते हैं। एक बार सुनिए,
अब आपने बोल दी ना, एक मिनट आप एक मिनट अब बोलो, एक मिनट, एक आदमी तुम रुको ना, बोलने दो। अच्छा ये बताइए, ये सवाल ठीक है, मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने, इसका मतलब पद पे बने ये तय करेंगे, ये तय करेंगे, मैं तय करूंगा। चलिए आगे सवाल, आगे का सवाल, दूसरा सवाल। हाँ दूसरा सवाल तो मैं दे दिया जवाब, काउंटर नहीं सवाल हो सकता। मैं देखिए नहीं और क्या, प्रेस वार्ता में एक बार सुनिए, एक अब मेरी बात सुन भाई, आगे अच्छा चलिए आगे की बात करिए आगे। रायपुर पहुंचे प्रदेश भाजपा प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि पार्टी प्रदेश में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। रायपुर एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी लोग नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाजपा की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो अनिल जैन हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आज जो बैठक है उसका मुख्य एजेंडा क्या है, किन बिंदुओं पर चर्चा? देखिए, लोकसभा की तैयारी के लिए यही बैठक है। लोकसभा की टोली की बैठक बुलाई हमने और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बीच में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के दौरान कुछ नाराजगी दिखी है बड़े नेताओं की, और कार्यकर्ताओं को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी कि कार्यकर्ताओं ने दमखम के साथ काम नहीं किया। क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव में ये कार्यकर्ताओं को मनाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए, देश में जनता कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने देश में और दुनिया में भारत का नाम और सम्मान ऊंचा किया है, दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन जिसका नेता ही तय नहीं है और जिनके कारनामे किस प्रकार के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि जनता या कार्यकर्ता किसी के मन में भ्रम है नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में। कांग्रेस के जो है अभी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद थोड़े से उत्साहित है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी ऐसा कहा जा रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, कांग्रेस ऐसे मंसूबे पाल रही है और इसीलिए कांग्रेस में देखा है कि अभी राहुल गांधी को अपने पे भरोसा नहीं था, तो और पार्टी के अन्य लोगों पर भी भरोसा नहीं है। कितनी सीटें जीत जाएंगे? इसलिए उन्होंने घर से एक और को बुला लिया है। कितनी सीटें जीतेंगे? अरे पुराना रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये अनिल जैन का साफ तौर पर कहना है कि पुराना रिकॉर्ड कायम रहेगा, 11 सीटें भाजपा जीतेगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से भाजपा कितने सीटें जीतती है, उसको नुकसान होता है या फिर फायदा होता है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की सभी 11 सीटें लोकसभा सीटें जीतने के दावे पर पलटवार किया है। संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मिशन 65+ का टारगेट रखा था और दावा किया था, इसे कांग्रेस ने पूरा कर लिया और इसी तरह से लोकसभा में भी भाजपा के दावों के उलट कांग्रेस ही सभी सीटें जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को लेकर जो दावे करती है वे दावे कांग्रेस के लिए सच निकलते हैं। विधानसभा चुनाव में स्वयं अमित शाह जी मिशन 65+ बोल के गए थे। कांग्रेस को 68 सीटें मिली जो कि 65+ है। इसी तरह अनिल जैन भी जो दावा कर रहे हैं वो दावा कांग्रेस के लिए सच निकलेगा। सभी 11 लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रायपुर में बीजेपी की बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश कार्यालय प्रभारी समेत सभी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव प्रभारी, संयोजक के अलावा सोशल मीडिया और लोकसभा क्षेत्रों के मीडिया प्रभारियों को बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले 6 कार्यक्रमों के लिए बनाए गए प्रभारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता जुड़ी हुई हैं। ममता, ये आज अनिल जैन आए और आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो यही मेरा सवाल भी था कि क्या अनिल जैन आए हैं और क्या हंगामा नहीं होगा। वो बैठक की तो बात दूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो कुछ ऐसा बोल गए कि जो हंगामा खेज हो गया।
बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं अनिल जैन, और एक पार्टी जिस पद पे वो रहते हैं उसकी एक मर्यादा भी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। एक तो अनिल जैन लेट से पहुंचते हैं, उसके बाद जब पत्रकार सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप काउंटर क्वेश्चन मुझसे नहीं करेंगे। मतलब वो ये तय करना चाहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो पत्रकार है वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, अनिल जैन कहते हैं कि हाँ, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। तो पत्रकार ने सवाल किया तो फिर क्या आपने इस्तीफा दिया या आप पद पे बने हुए हैं? तो अनिल जैन इस पर भड़क गया और वो कहते हैं कि क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप मुझसे इस तरह का सवाल नहीं कर सकते हैं, और मैंने पहले ही कहा है कि जब मैं जवाब दूं तो मुझसे काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तेवर है वो किस तरह से दर्शाता है, ये बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का तेवर है। ये एक वो व्यक्ति जो यहाँ पर विधानसभा की जो तैयारी है उसका उन्होंने जिम्मा उठाया हुआ था, अब लोकसभा की तैयारी का जिम्मा उन्हें दिया गया है। लेकिन हार के बाद भी अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है अभी भी संभली नहीं है, जो बार बार कार्यकर्ता कह रहे थे और तमाम बीजेपी के जो बिल्कुल ये कह सकते हैं ममता। न जाने किस मूड में आज नजर आए अनिल जैन, क्योंकि उन्होंने एक बयान भी दे दिया, ज़मीर और ज़मीन दोनों बेचनी पड़ती थी। भूल जाते हैं कि प्रदेश में 15 साल से बीजेपी शासन कर रही है, ज़मीर और ज़मीन बेचने वाली बात भी वो कहते नजर आए। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 28 जनवरी का बस्तर दौरा टल गया। राहुल गांधी के फरवरी में बस्तर आने की संभावना है। बस्तर में राहुल गांधी लोहंडीगुड़ा के आदिवासी किसानों को टाटा के द्वारा ली गई जमीन को वापस करने वाले थे। राहुल के बस्तर दौरे को लेकर कार्यकर्ता भी उत्साह में थे, उनके आने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अब राहुल गांधी का दौरा टलने से कार्यकर्ताओं का उत्साह भी ठंडा पड़ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात साफ कर दी है कि लोकसभा का चुनाव ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बैलेट पेपर वापस नहीं लौटेंगे, चुनाव बैलेट से नहीं कराए जाएंगे। However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling. प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर बीएसपी भी सक्रिय हो गई है। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत आज पार्टी सुप्रीमो मायावती से लखनऊ में मुलाकात करेंगे और प्रदेश में पार्टी संगठन के कामकाज के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।